हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, एक कहावत है ना, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। ये कैसे अप्लाई होता है फाइनेंस मार्केट में आपको बताता हूँ। अगर आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा अलर्ट है, तो आप ये देखेंगे कि आपको एक साल में ही बहुत सारा रिटर्न मिलने लगता है। जैसे 48%, 50%। म्यूचुअल फंड के बारे में आपने आपने देखा होगा, बाजार में बहुत सारी उठापटक चल रही है। इन उठापटक के बीच म्यूचुअल फंड निवेशकों का भी भरोसा बरकरार है। मार्च 2022 में लगभग 28,463 करोड़ रुपए का मार्केट में इनफ्लो हुआ है। लोगों ने पैसा लगाया है और लगातार ये लोग पैसा बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो ये लोग जो एसआईपी के जरिए शेयर मार्केट में पैसा बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं? इनको क्या ऐसा लग रहा है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने से या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से उनका पैसा बढ़ रहा है? तो म्यूचुअल फंड के बारे में बता दूं, म्यूचुअल फंड में बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि रिटर्न्स के मामले में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने 48%, 50% का रिटर्न दिखाया है। आप ये देखिए, क्वांट मिड कैप फंड 1 ईयर का रिटर्न कितना दिख रहा है? 50.19। मोतीलाल ओसवाल 1 ईयर का रिटर्न कितना है? 49.95। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 48.22। क्वांट मिड कैप 46। आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 35%, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड 34%, मिराई एसेट मिड कैप फंड 33%। एक साल का ये रिटर्न है। अगर आप मोतीलाल ओसवाल का आगे का अगर आप रिटर्न की बात करेंगे तो आप देखिए इस फंड ने कैसे रिटर्न दिया है। एक साल का रिटर्न 49, 3 साल का रिटर्न 24, 5 साल का रिटर्न 15%। अगर आप एक्सिस मिड कैप की बात करते हैं तो एक साल का रिटर्न 25, 3 साल का रिटर्न 24 एंड 5 साल से लगातार रिटर्न जो इसका है 20.44। और एक्सपेंस रेशियो कितने हैं? 0.46 ओनली। अगर आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की देखेंगे तो इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है? 0.47, ना के बराबर। और 5 ईयर का रिटर्न कितना है? 17%। 3 ईयर का रिटर्न है 25% एंड 1 ईयर का रिटर्न है 31%। अगर पीजीआईएम इंडिया मिड कैप की बात करेंगे तो 38.2% एक साल का है, 3 साल का 34 एंड 5 साल का है लगभग 20%। अगर मैं इस मोतीलाल ओसवाल फंड की बात कर रहा हूं, आप देखें रिटर्न सिंस लॉन्च, जब से लॉन्च हुआ है 2014 में लॉन्च हुआ था, 2014 से लेके आज तक इसने 22.18, 22% का रिटर्न दिया है। और आप एसेट अंडर मैनेजमेंट देखेंगे तो लगभग 2641 करोड़ का ये फंड है। तो आप देख सकते हैं कि एक ऐसा फंड जो कि एक साल में 50% का रिटर्न दे रहा है, 49.95, 3 साल में 24% का, 5 सालों से लगातार 15% के मेंटेन कर रहा है। मतलब अगर आप मिड कैप में लगाना चाह रहे हैं तो आपको मिनिमम 7 साल का टारगेट लेके चलना चाहिए। 5 से 7 साल का अगर आप टारगेट लेके चलते हैं। वैसे बीएनपी फिन कैप के डायरेक्टर अमित कुमार निगम जी का कहना भी है कि मिड कैप फंड में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म नजरिए से निवेश करना चाहिए, कम से कम 5 साल, और अगर लगा सकते हैं तो मोर देन 7 ईयर अगर आप लगाते हैं तो बेनिफिट आपको कई गुना मिलेगा। और अगर आपको लगाना है तो कौन से मिड कैप फंड अच्छे हैं, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड ये बहुत अच्छा है, क्योंकि 1 साल, 3 साल, 5 साल का मैंने रिटर्न भी दिखा दिया। कोटक इमर्जिंग फंड 1 साल का 31, 3 साल का तो 25, 5 ईयर का 16.80%। एंड मेरे जो बेस्ट फंड है मैं बात करूं तो मेरा भी एक फेवरेट है, जैसे एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। ये फंड क्यों अच्छा है इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप इसमें 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते 1 लाख, तो अब तक ये बन गया होता 2 लाख, 1,96,000। और 10,000 रुपए के अगर आप एसआईपी कराते तो 5 सालों में ये बन जाता 10.7 लैक्स, 10,70,000 रुपए बन जाते 10,000 रुपए के, सिर्फ 5 सालों में। और इसका आगे एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो इसका एक्सपेंस रेशियो है लगभग 1%। और ये इसका एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, 6,829 करोड़ का, राइट। अब आपको इसमें क्या देखना है हमें कि इसका रिटर्न कैसा चल रहा है। जब से ये लॉन्च हुआ है, 2013 में लॉन्च हुआ था, 2013 से आज तक 9 सालों में इसने 20.08, मोर देन 20% का रिटर्न दिया है। बट ये मिड कैप फंड है तो हमें 5 साल के लिए कम से कम लगाना है। 1 साल का रिटर्न 34, 3 साल का रिटर्न 24.75, 5 साल का रिटर्न लगभग 14.5%। अब ये अच्छा क्यों है? तो ये अच्छा इसलिए रिटर्न दे रहा है क्योंकि इसने इन्वेस्टमेंट सही जगह किया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑटोमोबाइल, फाइनेंशियल्स, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर, सारे उन जगह लगाया है जहां पे कि मार्केट बहुत तेजी से ग्रो होने के चांसेज हैं। जैसे आप देखेंगे तो इसने शीला फोम, पेज इंडस्ट्रीज, ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया, कॉर्बोरेंडम, थर्मैक्स, चोलामंडलम, ये ऐसे मिड कैप कंपनियां हैं जो पिछले 1 सालों में बहुत अच्छा रिटर्न दिए हैं, इसीलिए इनके रिटर्न
35-40%, 50% का रिटर्न आया है। और अगले 5 सालों में भी ये मिड कैप कंपनियां बहुत सारी ऐसी हैं जो कि जैसे क्राइसिल है, ये ऐसी कंपनियां जो आगे, जेके सीमेंट है, ये बहुत जल्दी आगे चल के ग्रो करेंगी। अगर अगले 5 साल में यही इन्होंने स्पीड रखी अपने ग्रो करने की, तो ये अगले 5 साल में भी इसी तरीके का 30-40% का रिटर्न दे सकती हैं। बट आपको अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा। मैं मोतीलाल ओसवाल के अगर पोर्टफोलियो की बात करता हूं, आपको पोर्टफोलियो इसलिए देखना होता है कि पोर्टफोलियो से पता चल जाता है ना कि मैं इन्वेस्ट जिस म्यूचुअल फंड में कर रहा हूं वो कहां इन्वेस्टमेंट कर रहा है। देखो, इसने भी ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है, और इसमें भी गुजरात गैस, फिनिक्स मिल, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल, वीआईपी इंडस्ट्रीज, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस, चोलामंडलम, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, वोल्टास, बजाज फाइनेंस, क्लीन साइंस, कुछ ऐसी कंपनियां, नवीन फ्लोरिन, ये 2-3 कंपनियां ऐसी हैं जो वैसे ही मार्केट को बीट कर रही हैं और आगे 10 सालों में मल्टी बैगर बनेगी, क्लीन साइंस एंड नवीन फ्लोरिन। तो इस टाइप की पीआई इंडस्ट्रीज आप देख रहे हैं, ये ऐसी कंपनियां हैं जो कि मार्केट को हमेशा से बीट कर रही हैं और अगले 10 सालों में ये वैसे भी 100 गुना 50 गुना होने का दम है इनमें। तो इसीलिए ये मिड कैप म्यूचुअल फंड आगे चल के बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। बट कंडीशन बस एक है कि आप मिड कैप फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं मिड कैप फंड को अभी कवर किया हूं, तो आप 5 से 7 साल का होराइजन लेके चलिएगा। तो जो ये रिटर्न में दिखा रहा हूं कि 50%, 49%, 48%, 46%, 38%, 37%, ये सारी चीजें आसानी से आपको मिल सकती हैं। यही रिटर्न आपको मिल सकता है, बट आपको अवेयर रहना पड़ेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, वो भी इस चीज का बेनिफिट उठा पाए। थैंक यू, जय हिंद।